कोई भी शहर हो, कोई भी जगह हो, गुनाह की एक आहट बन जाती है सनसनी, फिर लुट जाता है सारा सुख चैन। तो आइए देखते हैं जुर्म की स्याह गलियों में कहां कहां फैली है सनसनी। मोहाली में 4 साल की बच्ची को दादा दादी के हाथ से छीन ले गए किडनैपर। पति को शक के विवाद में पत्नी के इशारे पर हुआ बेटी का अपहरण। मॉडल ट्यूशा को मौत के बाद इंसाफ का इंतजार। 9 दिन से भोपाल के अस्पताल में पड़ी है लाश। परिवार ने खोला सनसनीखेज राज। ग्वालियर में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पलक रजक की रहस्यमयी मौत। परिवार का आरोप, ससुराल वालों की साजिश ने ली जान। पुलिस कर रही है जांच। लखनऊ की सैलून मैनेजर रत्ना सिंह सुसाइड केस में पुलिस का एक्शन। आरोपी बिजनेसमैन की बीवी मुंबई से गिरफ्तार। अलग अलग शहर और हर शहर में गुनाह के खतरनाक चेहरे। सबसे पहले कहानी 4 साल की एक मासूम की, जिसे दादा दादी की नजरों के सामने अगवा कर लिया गया है। एक खतरनाक साजिश, एक लाइव अपहरण। दादा दादी के हाथों से छीनकर मासूम को ले गए बदमाश। सीसीटीवी में कैद किडनैपिंग की ये पिक्चर बेहद डरावनी है। तस्वीरें पंजाब के मोहाली की हैं, जहां दिन दहाड़े एक मासूम को अगवा कर लिया गया। कौन थे वो बदमाश जो 4 साल की एक बच्ची को दिन दहाड़े उठा ले गए? दादा दादी चिल्लाते रह गए और बदमाश बच्ची को कार में लेकर भाग गए। देखिए सीसीटीवी कैमरे में कैद अपहरण की ये पूरी कहानी, जो किसी को भी थर्रा सकती है। सीसीटीवी की इन तस्वीरों में कैद है लाइव अपहरण की वो कहानी जो किसी को भी डरा सकती है। आप देख सकते हैं सूनी गलियों में सन्नाटा पसरा है। तभी एक स्कूटी पर सवार दादा दादी के साथ बच्ची आती है। बच्ची स्कूटी के आगे बैठी है। किसी साजिश से अनजान बच्ची की दादी स्कूटी से उतरती है और गेट खोलने के लिए आगे बढ़ती है। इसी दौरान एक बाइक से 2 लोग वहां पहुंचते हैं। दोनों उतरते हैं और फिर शुरू हो जाता है अपहरण का खौफनाक खेल। चंद सेकंड बाद ही सफेद रंग की एक कार भी मौके पर पहुंच जाती है और फिर पूरी गली में मच जाती है चीख पुकार। सीसीटीवी की इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं दादा दादी किडनैपर के चंगुल से बच्ची को बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक देते हैं। वो चीखते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन कार सवार बदमाश बच्ची को छीन लेते हैं। बच्ची को कार में डाला जाता है और फिर वो मौके से भागने लगते हैं। दादा दादी कार को रोकने की कोशिश करते हैं। वो कार की बोनट से लटक जाते हैं, लेकिन बदमाश उन्हें घसीटते हुए कार को आगे बढ़ा देते हैं। इसी बीच चीख पुकार सुनकर मदद के लिए पड़ोसी भी आते हैं, लेकिन बदमाशों की कार को कोई रोक नहीं पाता और फिर बच्ची को अगवा कर बदमाश तूफानी रफ्तार से वहां भाग जाते हैं। सीसीटीवी में कैद अपहरण की लाइव पिक्चर जब पुलिस तक पहुंची तो उनके भी होश उड़ गए। पहली नजर में ऐसा लग रहा था कि इस किडनैपिंग कांड में किसी बड़े गैंग का हाथ है, लेकिन पुलिस की जांच जैसे आगे बढ़ी वैसे ही सनसनीखेज कांड का सारा सच भी सामने आ गया।
अपहरण की इस सनसनीखेज वारदात के बाद बच्ची के पिता का कहना था रिश्तों के विवाद में उनकी मासूम बेटी को अगवा किया गया है और इसके पीछे है बच्ची की मां का हाथ। शक सर मेरी वाइफ ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਸਟਡੀ ਦਾ। ਸਾਡਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਦਾ। ਘਰੋਂ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਫਾਦਰ ਹੀ ਰੋਜ਼ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ 7-8 ਜਣੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਸੀਗੇ। मामले की तह तक पहुंचने के लिए मोहाली पुलिस ने हर एंगल से जांच शुरू कर दी है। सबसे पहले सीसीटीवी की पूरी फुटेज को खंगाला गया। कार के साथ ही उसमें सवार बदमाशों की पहचान की गई और फिर बच्ची को अगवा करने वाले बदमाश बेनकाब हो गए। पुलिस के मुताबिक बच्ची की मां और पिता के बीच लंबे समय से मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट चल रहा था। दोनों के रिश्ते बेहद खराब हो चुके थे। बच्ची की कस्टडी को लेकर भी विवाद जारी था। इसी विवाद की वजह से मां ने बेटी के अपहरण की साजिश रची और इस साजिश को अंजाम तक पहुंचाया बच्ची के मामा और उसके साथियों ने। पुलिस की माने तो बच्ची के मामा ने अपने साथियों के साथ दादा दादी के हाथ से बच्ची को छीन लिया। वो उसे अगवा कर चलते बने, लेकिन अपहरण के कुछ घंटे बाद ही इस किडनैपिंग कांड का खुलासा हो गया। बच्ची को सही सलामत बरामद कर लिया गया। मोहाली का ये अपहरण कांड सिर्फ एक वारदात नहीं बल्कि रिश्तों के टूटते भरोसे की खौफनाक तस्वीर है, जहां पति पत्नी के विवाद में एक मासूम बच्ची को मोहरा बना दिया गया, जहां दादा दादी की आंखों के सामने बच्ची को अगवा कर लिया गया और जहां मां और मामा ही किडनैपर बन बैठे। रिश्तों के विवाद में मासूम के अपहरण की यह कहानी अब पूरे पंजाब में सुर्खियों में छाई हुई है। ट्विशा शर्मा, दीपिका, पलक और रत्ना सिंह, ये उन महिलाओं के नाम हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है। वो अलग अलग शहर में अलग अलग दिन और अलग अलग वक्त पर किसी अनहोनी का शिकार बन गई, लेकिन उनकी मौत के बाद जो सवाल उठ रहे हैं वो यही है कि उन्हें इंसाफ नहीं मिला है। मौत के बाद उनके इंसाफ की लड़ाई अभी अधूरी है। सबसे पहले देखिए मशहूर मॉडल ट्विशा शर्मा के अधूरे इंसाफ की कहानी, जिसकी तस्वीरों ने पूरे देश में फैला दी है सनसनी। मॉडल और एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा की इन तस्वीरों में खुशी और जिंदा दिली के रंग नजर आते हैं। इन तस्वीरों में ग्लैमर है, खूबसूरती है और एक ऐसी कोशिश है जो देखने वाले को अपनी ओर खींच लेती है। लेकिन कैमरे पर ट्विशा की जिंदगी में जितने रंग नजर आ रहे हैं, उसकी मौत का सच उतना ही भयानक है। वो सच जो पिछले 9 दिनों से सस्पेंस के पर्दों में छिपा हुआ है, जिसे ट्विशा का परिवार किसी भी कीमत पर बेनकाब करना चाहता है। मेरी बेटी तो गई, समर सिंह यहाँ पे जिंदा है, यहाँ पे उसको अरेस्ट होना चाहिए, अरेस्ट करना चाहिए। बेटे को तो आपने फरार कर दिया, बेटा तो भाग गया, बेटा क्यों नहीं आ रहा है सामने? उसको कहीं से सपोर्ट ही नहीं था। उसके इन-लॉज 2 लोग रहते थे, दोनों ही उसके अगेंस्ट थे। तो ट्विशा की मौत को भोपाल पुलिस सुसाइड करार दे चुकी है, लेकिन उसके परिवार वाले इसे हत्या बता रहे हैं। परिवार का इल्जाम है कि ट्विशा की हत्या एक सोची समझी साजिश के तहत की गई है। इन लोगों का इल्जाम है कि ट्विशा का हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उसका पति समर्थ सिंह है। परिवार वालों ने ट्विशा के पति समर्थ सिंह के साथ साथ उसकी सास रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह पर भी संगीन इल्जाम लगाए हैं। टॉर्चर
और इमोशनल अत्याचार के इल्जाम। मेरी बेटी ऐसा नहीं थी कि वो इतना जल्दी भाई मेरा परिवार टूटे, इस डर की वजह से वो आ गई थी यहाँ पर। वो ये नहीं है कि वो प्यार मिल रहा था बहुत ज्यादा कि वो यहाँ पे दोबारा क्यों आई जब इसको टॉर्चर किया जा रहा था। परिवार वालों का कहना है कि ट्यूशा की शादी को करीब 5 महीने ही हुए थे। अभी पिछले महीने ही ट्यूशा को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में पता चला था। इन लोगों का आरोप है कि प्रेगनेंसी के बारे में पता चलने पर ट्यूशा के पति और सास ने उसके चरित्र पर सवाल उठाए थे। जो उसकी चैट में दिखाया है वो बोलता है कि ये बच्चा किसका है। नई शादी में किसी लेडी को आप ये बोलोगे बच्चा किसका है, उसकी मेंटलिटी आप सोचोगे कहाँ जाएगी। वो कहाँ क्या सोचेगी, ये मेरा ना मेरा पति मेरा ना कोई मेरा। उसने लिखा है कि मैं अम्मा, मतलब अपनी सास को वो अम्मा बोलती थी, मैं अम्मा से क्या बोलूँ, वो तो अपने बेटी की ही सुनती हैं। उसको कहीं से सपोर्ट ही नहीं था उसके इन-लॉज। 2 लोग रहते थे, दोनों ही उसके अगेंस्ट थे। तो वो कहाँ पे अपने ससुराल में वो कैसे कहाँ थी, वो कोई था उसके लिए, कोई नहीं था उसके लिए। मॉडल ट्यूशा की मौत के बाद उसकी सास रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह ने भी ट्यूशा के परिवार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। लेकिन सबसे सनसनीखेज आरोप इन्होंने अपनी बहू ट्यूशा पर लगाए हैं। वो आरोप है मानसिक बीमारी और नशेबाजी के। गिरिबाला सिंह का आरोप है कि ट्यूशा डुअल पर्सनैलिटी की बीमारी से पीड़ित थी। वो ड्रग्स भी लेती थी, इसी वजह से उसने खुद ही एबॉर्शन कराया था। मेरा जो डिस्कवरी हुई कि इसका ये बच्चा भी नहीं रखना चाह रही है, साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट भी चलने लगा था, लेकिन अचानक उसका ये इररिस्पॉन्सिबल कदम लेना, इट इज़ बहुत दुख की बात है। और आपने कहा कि वो ड्रग लेती थी, ये बात कब पता चली? ये तो जब उनका पास डॉक्टर काकोली जो कंसल्टेंट है हर हेल्थ में, शी हेल्थ और हर हेल्थ समथिंग लाइक दैट, तो वहाँ पर उन्होंने कहा, बिकॉज डॉक्टर सब पूछते हैं कि इतनी की एज में आप गर्भ क्यों नहीं रखना चाह रही। शी सेड आई हैव बहुत मात्रा मैंने मारुआना लिया है। तो मारुआना लिया, एक पिल ले चुकी थी, तो फिर उसको अंडू करने का तो कोई प्रोसेस, बट ये दैट वाज अ क्लियर इंडिकेशन। मुझे थोड़ा डाउट पहले सच तो नहीं हुआ है, लेकिन ये जरूर लगता था बच्चा क्यों नहीं रखना चाहते हैं। मॉडल और एक्ट्रेस ट्यूशा शर्मा की मौत के मामले में उसका पति समर्थ सिंह मुख्य आरोपी है, लेकिन वो इस वक्त कानून की गिरफ्त से दूर है। खबर है कि 10,000 का इनाम घोषित होने के बाद आरोपी समर्थ सिंह के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी हो चुका है, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी पुलिस उसे सलाखों के पीछे पहुंचाने में नाकाम है। ऐसे में अब ट्यूशा के परिवार ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से मुलाकात करके इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। ट्यूशा शर्मा केस में जल्द ही सीबीआई की भी एंट्री हो सकती है। हालांकि इस केस में पहले ही एसआईटी बनाई जा चुकी है, लेकिन परिवार शुरुआती दिनों से ही जांच से नाखुश है। आज परिवार ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से भी मुलाकात की और मुख्यमंत्री ने परिवार को सीबीआई जांच के लिए सिफारिश करने का भरोसा दिया है। इसके बाद परिवार की अब न्याय को लेकर उम्मीद जगी है। कैमरा पर्सन होमेंद्र देशमुख के साथ अंबुज पांडे, एबीपी न्यूज भोपाल। ट्यूशा की तरह ही ग्रेटर नोएडा में रहने वाली दीपिका की शादी धूमधाम से हुई थी। उसने भी शादी के बाद न जाने कितने सपने संजोए थे, लेकिन पति के टॉर्चर ने उन सपनों को चकनाचूर कर दिया और फिर एक दिन बेहद रहस्यमय हालात में दीपिका की मौत हो गई। उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुए हैं कई सनसनीखेज खुलासे। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में रहने वाली दीपिका की शादी करीब 17 महीने पहले हुई थी। तारीख थी 11 दिसंबर 2024। उस दिन दीपिका बेहद खुश थी। दुल्हन के जोड़े में सजी दीपिका उस दिन सतरंगी सपने सजाकर अपने साजन ऋतिक के साथ ससुराल पहुंची थी। दीपिका के पिता ने उसकी शादी में करीब 1 करोड़ रुपए खर्च किए थे, लेकिन आरोप है कि दहेज की मांग को लेकर ससुराल में आए दिन दीपिका के साथ मारपीट होने लगी।
ससुराल पक्ष तो फॉर्च्यूनर गाड़ी मांग रहा है, 51 लाख रुपए मांग रहा था। एक स्कॉर्पियो गाड़ी दी थी जी, देने को तो कमी हमने भी नहीं करी खैर। और 5.5 लाख कन्यादान दिया था। 2.5 लाख हमने जो लगन पे दिए थे, 1.5 लाख हमने चिट्ठी पे दिए थे, 2.5 लाख हमने गोद भराई पे दिए थे, बूरा खाने पे हमने जन क्या क्या दिया था। हमने तो कमी तो हमने भी नहीं करी सर। सनसनी में अब दास्तान एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की, एक ऐसी युवती की जो अपनी जिंदगी को खुशियों के रंग से भरना चाहती थी, लेकिन एक रोज बड़े ही रहस्यमय तरीके से उसकी मौत हो गई और अब उसकी मौत पर मचा है कोहराम। शादी की ये खूबसूरत यादें अब मौत का खौफनाक सच बन गई हैं। कहानी ग्वालियर की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पलक रजक की है। वही पलक रजक जिसकी संदिग्ध हालात में मौत हो गई है। ससुराल वाले इसे आत्महत्या बता रहे हैं, लेकिन पलक के घर वाले इसे बता रहे हैं साजिश। हम अभी पलक रजक के घर पर मौजूद हैं। ये पलक रजक का घर है जहाँ पर वो रहती थी, जहाँ पर उन्होंने अपना बचपन बिताया है। ये उनका घर है। हम उनके परिजनों से भी बात करेंगे कि परिजनों का क्या कहना है, उनके के परिजन क्या कहेंगे। ये उनके पिताजी हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। सर, किस तरीके से घटना हुई है, क्या घटना हुई है? उसका दामाद का कॉल आया था, तो वो कह रहे थे पापा आपकी बच्ची ख़त्म हो गई। मैं वहाँ पर गया सर प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो गांव घर पे गया तो उनने बोला कि वो सरकारी हॉस्पिटल लेके गए हैं। मेरी बच्ची टेबल पर पड़ी मिली, तो उसको मैं बिरला हॉस्पिटल लेके गए, तो बिरला हॉस्पिटल में उसने मृत्यु घोषित कर दी। सनसनी में अब देखिए एक और सुसाइड कांड की कहानी। यह दास्तान है लखनऊ के रत्ना सिंह सुसाइड कांड की। एक सलून में मैनेजर के तौर पर काम करने वाली रत्ना सिंह ने एक बिल्डर के अत्याचारों से तंग आकर मौत को गले लगा लिया था। अब उस बिल्डर की पत्नी पहुंच गई है सलाखों के पीछे। रत्ना सिंह की मौत के बाद से ही पुलिस आरोपियों को ढूंढ रही थी। आखिरकार रत्ना सिंह सुसाइड केस में मुख्य आरोपी बिल्डर शरद सिंह की पत्नी पल्लवी को पुलिस ने मुंबई से अरेस्ट कर लिया है। इससे पहले पुलिस ने आरोपी शरद सिंह के एक अपार्टमेंट पर बुलडोजर चलाया था, साथ ही उसके होटल को सील कर दिया गया था। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।